तो हम लोग जो है वो पिस्सू टॉप से जो है वो आगे क्रॉस कर चुके हैं और पीछे का जो व्यू है बहुत प्यारा है। ये पहली बार जो है आए हैं और 5 जुलाई की यात्रा हम लोगों की हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 बजे सुबह जो चंदरबारी का जो गेट है वो क्रॉस किया था और 7:15 बजे तक हम लोग पिस्सू टॉप पहुँचे। 8 बजे तक जो है रेस्ट किया, हल्का फुल्का जो है वो कुछ खाया था और अब हम शेषनाग के लिए निकल गए हैं। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और अब जो ये रास्ता है इसी पे जो है ये घोड़ा भी चल रहा है और जो श्रद्धालु हैं वो भी जा रहे हैं। लेकिन जो ये व्यू है बहुत प्यारा है। यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपको जो व्यू देखने को मिलेगा बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस वाले मार्ग से आइए। और बालटाल में तो हालांकि इतनी खूबसूरती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस वाले मार्ग में जो है वो आपको जरूर। और हालांकि अभी जो है वो सन जो है हम लोगों के ठीक ऊपर है, तो इस वजह से जो व्यू है बहुत प्यारा आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए जो यात्री हैं वो लगातार जो है वो सुबह से चल करके अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस दौरान जो है यहाँ का मौसम ठंडा रहता है तो इसलिए ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन फिर भी यात्री जो हैं आसपास के जो सुंदर नज़ारे हैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जोजी पल करके भी है और इसे कुछ लोग जोजी बल भी बोलते हैं, जाजी बल भी बोलते हैं। तो जैसे कि पिस्सू टॉप को लोग कुछ टिस्सू टॉप भी बोलते हैं। तो ये यानी कि हर जगह जो है आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। लेकिन मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि ये जो जोजी पल है यहाँ पर जो ये भंडारा आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है 3 से 4 भंडारे होते हैं। लोग आते हैं और यात्री आने के बाद जो है यहाँ पे विश्राम करते हैं। अगर जिन्हें स्नान करना है तो जो ग्लेशियर का पानी है मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर खाते पीते हैं। रेस्ट करने के बाद जो है फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर वो जाते हैं नागरकोटी की ओर। नागरकोटी से फिर वो आपको जो है आगे जाने को मिलता है जो कि शेषनाग झील है, फिर शेषनाग बेस कैंप। तो इस तरह आपको जो है यहाँ पे कुछ नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। एक जेसीबी भी खड़ी है यहाँ पे क्योंकि हमेशा जो है जानते हैं आपकी पहाड़ों पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है तो किसी तरह का कोई रास्ता बाधित ना हो लैंडस्लाइड से, तो इसलिए जो है वो इस तरह के जो है ये जेसीबी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भोजनालय, यहाँ पर जो है भोजनालय का अर्थात भंडारा। और यहाँ पर आपको जो है वो दुकानें हैं जो भी आप लेना चाहते हैं उसके लिए जो दुकानें लगी हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जो यहाँ पर भंडारा है वो निःशुल्क है सारे यात्रियों के लिए जो भी अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो भी यहाँ पर जो है शौच क्रिया करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं या ब्रश मंजन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं उनके लिए सारी यहाँ पे सुविधाएं बनाई गई हैं। और अगर आगे मैं आपको आगे लेकर के चलूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग जो है यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं क्योंकि इतनी दूर से पैदल यात्रा करते हैं, गर्मी लगती है जिसके कारण जो है व्यक्ति स्नान करने के लिए जो है आगे जाता है जहाँ पे उन्हें भी स्थान मिलता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर इस नदी में जो ग्लेशियर का पानी है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और और इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर भंडारे मिलेंगे। जैसे कि पहले भी आपने देखा कि जब मैं निकला था और पहला भंडारा मिला, ये दूसरा भंडारा, ऐसे तीसरा भंडारा मिलेगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर खाने के लिए अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी खाने के लिए और जितना आप खा सकते हो उतना खाइए। ले करके भी जाइए, रास्ते के लिए आपको सारी सुविधाएँ दी जाती हैं और ये सिर्फ सुविधाएँ जो दी जाती हैं वो अमरनाथ यात्रियों को दी जाती हैं। और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं जो आप नॉर्मल जो दुकानें यहाँ पर लगी हैं उनके लिए आप जो सामान खरीदेंगे वो पैसे देने ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन बाकी जो यहाँ पर भंडारे हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। आपकी इच्छा अनुसार जो भी आप दान देना अगर चाहते हैं तो आप दान दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और बाकी यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको पहाड़ पर्वत देखने को मिलेंगे। और अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं क्योंकि अभी हमें नागरकोटी क्रॉस करना है। नागरकोटी के बाद जो है हम पहुँचेंगे शेषनाग झील और फिर वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो है वो हमें मिलेगा शेषनाग बेस कैंप, जहाँ पर हम आज रात में रुकेंगे और फिर कल सुबह वहाँ से हम पंजतरणी
और उससे पहले जो है हम आगे निकलेंगे पोषपत्री के लिए। और आज हम किसी भी तरह शेषनाग झील को क्रॉस करके शेषनाग बेस कैंप में पहुंचेंगे और कल हमारी सुबह जो है पंचतरणी के लिए यात्रा होगी और हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने मिलेंगे। हर तरफ जो आप देखें तो आपको अमरनाथ यात्री ही मिलेंगे देखने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अमरनाथ यात्रियों की जो है सेवा के लिए बहुत समय से पहले 2-3 महीने पहले से यहाँ पर आए हुए हैं।